नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है अब जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है उसको जो है पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हमारा रहेगा भारत का इतिहास शुरुआत से। बिल्कुल जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है वो आप सभी के पास होगी। और जैसा ही कहा था मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये पढ़ने नहीं आया हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पर PDF पढ़ दूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, ट्रिक्स भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन सभी को आप अपनी बुक में उसको अंडरलाइन करना है और जो भी ट्रिक मैं बताऊँ वो आपको उसी किताब में लिख लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का इतिहास। तो पहले पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य में तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। ठीक है, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अब यहाँ पर आपको चीज़ कौन सी ध्यान रखनी है, क्योंकि सब तो आपको ध्यान रखना नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर 2 सवाल मिल चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा, तो यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा था हिंद अथवा हिंदुस्तान। तो यहाँ से आपके 2 सवाल बनते हैं। तो इस तरीके से आपको ये किताब पढ़नी है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब भारतीय इतिहास की बात करें तो हम सभी लोगों को पता है भारतीय इतिहास जो है 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके लिए आप किताब में ट्रिक लिख लीजिए जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है पूरा, यही लिखना है, पूरा धर्म अति विशेष। पूरा धर्म अति विशेष मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस ट्रिक में क्या है? इस ट्रिक में प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी स्रोत हैं वो इस ट्रिक में आ जाएंगे। कैसे? देखिए, पूरा का मतलब हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। दूसरे धर्म की बात करें तो धर्म का मतलब है धर्म ग्रंथ। तो हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं जिनसे हमें पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में। नेक्स्ट है अति। अति का मतलब हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। अब विशेष से याद रखना है विदेशियों के वृत्तांत या विदेशियों के विवरण। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी ट्रिक में आ जाते हैं चारों पॉइंट। कौन कौन से? पूरा धर्म अति विशेष, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण। तो इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनका क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको चारों पढ़ने हैं। यही हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो आपकी किताब में जो है सबसे पहले दे रखा है, देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो यही देखिए चारों आपके कवर हो गए उसी ट्रिक में। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पूरा धर्म अति विशेष। तो आपको इसमें कंबाइंड रूप से बताया गया है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है धर्म ग्रंथ में हमारे पास क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है ना? जिसके संकलनकर्ता का नाम आपको याद रखना है। वेदों के संकलनकर्ता का नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। आपको अंडरलाइन कर लेना है। ये जो है वेदों के संकलनकर्ता हैं और वेदों की संख्या 4 है। आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको अपनी बुक में लिखना है। ठीक है ना? ये सवाल परीक्षाओं में बनते हैं इसीलिए मैं इस किताब में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। अब ये होत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको याद क्या रखना है? याद ये डेटा रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं
और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये डेटा याद रखना है, आप हल्के मत लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को कहते हैं होत्र। इस वेद को जो पढ़ता है ना, उस ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र। इसीलिए मैंने यहाँ पे होत्र लिख दिया, आप भी इसके आगे लिख देना होत्र, जिससे आपको क्लिक कर जाएगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र। अब आगे पढ़ते हैं। इस वेद से पता हमें क्या चलता है, इस वेद से हमें जो है आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं ना, ऋग्वेद से क्या पता चलता है कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनका इतिहास। चलिए आगे देखिए, पॉइंट क्या दे रखा है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, ठीक है, विश्वामित्र द्वारा ये ऋग्वेद की रचना की गई है। अब इसके तीसरे मंडल में, ये आपको यहाँ से सवाल बनता है परीक्षा में, इसके तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो इसीलिए मैंने गायत्री मंत्र लिख दीजिए। आप सवाल सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा, नहीं दिए हैं तो आप इसको नोट करके रखिएगा कि पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो आपको लगाना है ऋग्वेद। अब कभी कभी पूछा जाता है गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में है, ठीक है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब एक और, क्योंकि इसमें टोटल मंडल कितने हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल मंडल हैं 10। तो 10 में 10 आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है, उसके बाद एक 9वां मंडल है जिसमें देवता सोम का उल्लेख है, और आगे एक मंडल और पढ़ना है, वो हम आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे क्या दे रखा है, इसके 8वें मंडल में, तो 8वें मंडल में आपको ध्यान रखना है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिनको क्या कहता है, खिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल मिल गया, चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। आपसे पूछा जाए चतुष्वर्ण जो समाज था प्राचीन भारत में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसकी कल्पना का आदि स्रोत कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और अगर ये पूछा जाए ऋग्वेद के कौन से मंडल में ये बताया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। क्या, यही चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना के बारे में, ठीक है। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को बताया गया है। और ये बताया गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, यानी कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए, और वैश्य जंघाओं से, और शूद्र जो है ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए। ये किसमें बताया गया है, ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। तो ये सभी आपको मंडल याद रखने हैं, चाहे वो तीसरा मंडल हो चाहे वो 10वां मंडल हो। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ें आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, सवाल परीक्षा में सीधा सीधा यहीं से बनता है। आगे यहाँ पर बोला गया ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है, तो ये आप समझ लीजिए ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। देखिए, वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में BC लिखते थे। BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, तो जैसे आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, और मृत्यु कब हो गई थी, 483 ईसा पूर्व। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईसा पूर्व में वर्षों की संख्या, वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती थी, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो है समय को कहते थे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन, जिसको हम लोग ईस्वी कहते हैं। कब से प्रारंभ हुआ, ईसा मसीह की जन्म तिथि से, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में ई लिखते हैं। इस समय आप लिखते हैं ना 2000 ईस्वी, तो ये जो है ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ था। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है ईसा पूर्व और ईसा ईस्वी में। ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग लिखते थे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म से क्या हो गया, ईस्वी हो गया। चलिए आगे देखिए, तो इसमें यही सब लिखा है, इसमें कुछ नहीं आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो वामनावतार के जो 3 पगों का आख्यान है उसका भी प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। तो
तो एक और चीज़ याद रखनी है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये चीज़ें थी हमारी ऋग्वेद के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, और जो मैंने चीज़ें बताई थी वो आपको अंडरलाइन कर लेनी है अपनी किताब में। अब नेक्स्ट वेद की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी आपको इसी तरीके से लिख लेना है, और इसका मतलब क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है, बलि के समय जो नियम जो होते हैं ना, जिनका पालन किया जाता है, वही नियम जो है इसमें दिए गए हैं। किसमें? यजुर्वेद में। तो ये आपको क्या याद रखना है, यजुर्वेद में क्या है, बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियम हैं यजुर्वेद में। और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं, जो कि मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको भी यजुर्वेद के आगे लिख देना है अधर्यु। तो इससे आपको एक क्लिक कर जाएगा कि यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है उसको अधर्यु कहते हैं। अब ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पे लगा लेना है और इसको अंडरलाइन कर लेना है। यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, यजुर्वेद। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक आप समझिए। यह जुर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे आ रहा है जुर। जुर समझ रहे हैं ना, जुर। जैसे बिहारी में अड़ा को जो है रा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे लकड़ी को वो लोग बोलते हैं लकड़ी। तो उससे आपको याद रखना है यह जुर का मतलब जुड़ना, ठीक है ना, जुड़ना। अब कोई चीज़ कब जुड़ेगी, जब दो चीज़ें होंगी। जब दो चीज़ें होंगी तभी तो आप उनको आपस में जोड़ पाएंगे। तो यही यह जुड़ से आपको याद रखना है, यह जुड़ से आपको याद रखना है, यह जुड़ मतलब जुड़ना है। जुड़ेगा कब, जब दो चीज़ें होंगी। यानी कि यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको यजुर्वेद याद रखना है। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं, वो आपके हो जाएंगे। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्यु। और ये एक ऐसा वेद है जो दोनों में है, गद्य और पद्य में। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियम। चलिए अगला वेद देखते हैं, सामवेद। ध्यान से आप पढ़ते हुए चलिए, एक सवाल आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। सामवेद में पढ़िए क्या क्या पढ़ना है, ये इसका मतलब क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। पढ़िए इसमें क्या दे रखा है, ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद जो है ये इसमें क्या है, ये गाया जाने वाला, इसमें सब गाए जाने वाली ऋचाएँ हैं। और इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्रात्र। तो अभी तक आपने 3 वेद पढ़े। इससे पहले वाला वेद पढ़ा था ऋग्वेद, उसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, होत्र। उसके बाद आपने पढ़ा यजुर्वेद, यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अधर्यु। समझ रहे हैं ना। अब आप पढ़ रहे हैं सामवेद, तो सामवेद को पढ़ने वाले को कहते हैं उद्रात्र, ठीक है। इस तरीके से आपको ये किताब पढ़नी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन सा है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद। अब यहाँ पे एक बात ये रहेगी कि इसको याद कैसे करना है। तो सामवेद से एक गाना आपने सुना होगा, ये शाम मस्तानी, सुना है ना, ये शाम मस्त, पुराना गाना किशोर कुमार का है। तो शाम से आपको याद रखना है ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए अगला वेद देखते हैं, हमारा लास्ट वेद बचा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बात करें तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसकी रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने। इस वेद में क्या बताया गया, इस वेद में देखिए रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, तो ये सब चीज़ें जो हैं अथर्ववेद में हैं। तो अथर्ववेद में क्या है, यही सब चीज़ें, जादू टोना, निवारण, वशीकरण। वशीकरण आपने कभी रेलवे में सफ़र किया तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं, लिखा होता है बंगाली बाबा, और नीचे लिखा होता है बहुत से रोगों का इलाज, अपनी प्रेमिका को बस में करें, कैसे करें। प्रेमिका तो बस में नहीं होती है, जो कराने जाता है वो फिर बाबा के बस में हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये वशीकरण, ये जादू टोना, ये सभी जो हैं अथर्ववेद में हैं। चलिए आगे देखिए, अथर्ववेद से सवाल कौन कौन से एग्जाम में बनते हैं उन पर हम बात करते हैं। अथर्ववेद से सिर्फ 2 सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। एक पहला सवाल यहाँ से बनता है, ये आपको अंडरलाइन कर लेता है, सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है। तो एक अथर्ववेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और एक दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है वो यहाँ से बनता है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। क्या कि पूछा जाता है कौन से वेद में सभा एवं समिति को प्रजापत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, क्या, सभा एवं समिति को प्रजापत्र की 2 पुत्रियां। तो ये 2 सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद को शॉर्ट में कहें तो आपने क्या पढ़ा
कि ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ये जो वेद है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें क्या बताया गया है? जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम विवाह, ये सब इसमें चीज़ें हैं। और दूसरा आपने प्रश्न यहाँ पर सीखा कि अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और तीसरा प्रश्न, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये 3 सवाल बनते हैं परीक्षा वाले अथर्ववेद में। आगे बढ़िए। तो आगे एक पॉइंट दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है ना? तो ये पॉइंट याद रखना। सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाए तो आप ऋग्वेद लगाएंगे और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब क्या हुआ कि वेदों को जो है भली बात समझने के लिए कुछ वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को ऐसे समझा नहीं जा सकता था, तो इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? ये 6 वेदांग ये रखे हैं। अब आप कहेंगे इनको याद कैसे किया जाए? तो बस आप ट्रिक लिखिए किताब में डायरेक्ट। क्या ट्रिक लिखनी है? ट्रिक आपको लिखनी है निसी, यही आपको लिख लेना है, निसी कब छा जाए। समझ रहे हैं ना? निसी कब छा जाए, ये आपको किताब में लिख लेना है। इसमें जो है 6 जो वेदांग हैं सभी आ जाएंगे। जैसे देखिए, नी का मतलब हो गया निरुक्त, ठीक है। सी का हो गया शिक्षा, का से कल्प, वा से व्याकरण, छा से छंद, जाय से ज्योतिष। ठीक है, तो 6 जो वेदांगों की रचना हुई वो आपको याद रखनी है। मैंने बता दी, निसी कब छा जाए, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो हैं वेदांगों की रचना हुई वेदों को भली भांति समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, भारतीय ऐतिहासिक कथाएं। अब यहाँ पर वेदों की कहानी खत्म होती है, यानी कि धर्म ग्रंथ जो है यहाँ पर हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब ऐतिहासिक ग्रंथों पर बात करेंगे। तो ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा अगर क्रमबद्ध विवरण देखा जाए तो वो पुराणों में मिलता है। और इनकी रचना किसने की? पुराणों की। पुराणों की रचना लोमहर्ष और इनके पुत्र थे उग्रश्रवा, इन्होंने की, ऐसा माना जाता है। तो पुराणों की संख्या टोटल है 18, पर इनमें 18 के 18 पुराण आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपको विद्वान थोड़ी ना बनना है, आपको एग्जाम में सवाल करना है। तो जिनमें से केवल 5 ऐसे पुराण हैं जिनसे जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत। ये 5 हैं जिनसे राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और 5 में भी आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं। कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। ये जो है 3 आपको याद रखने हैं। अब आप कहेंगे यहाँ सवाल कैसे पूछा जाएगा? तो सवाल दो देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सवाल में जो है ये पूछा जाता है कि ये कौन सा पुराण जो है किस शासक से संबंधित है, कौन सा पुराण किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पर मत्स्य पुराण की बात करें तो आपकी किताब में कोष्टक में दे रखा होगा रेड कलर में, साइड में आप देखिएगा। तो वायु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण, ये तीनों का जो है आपको याद रखना है, इनके समय कौन किसका शासन काल था, किस शासक से ये संबंधित है। जैसे वायु पुराण को आपको याद रखना है तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। वायु जो है गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण आपको याद कैसे रखना है? वायु जो है हमेशा गुप्त होती है, वायु को आप देख नहीं सकते हैं। तो वायु क्या होती है? वायु जो है गुप्त होती है। तो यहाँ से याद रखना है वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और बात करें मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण का भी आपको याद रखना है, आपकी किताब में दिया होगा, आप देख भी सकते हैं। जैसे मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। ये 3 आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और इसको प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ से सवाल तो कुछ बनेगा नहीं। देखिए हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं जहाँ से सवाल बनने की संभावना है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है मैत्रेयी संहिता में। किसमें? मैत्रेयी संहिता में बताई गई स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगी कहा जाता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अब स्मृति ग्रंथों की बात करें तो इसमें एक है जो सबसे प्राचीन और जिसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है, वो है मनु स्मृति। ठीक है, और मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जातक की बात करें तो जातक में क्या है? इसमें बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में। तो भगवान बुद्ध जो हैं उनकी पूर्व जन्म की कहानी है किसमें? जातक में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। याद रखना है आपको, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की बात करें, कहाँ से ज्ञात हुआ? तो कल्प सूत्र से पता चलता है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं और भविष्य में बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र, यहाँ से कुछ किताबें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे किताब का नाम और उसका लेखक याद रखना है, और उसमें क्या बताया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो पहली किताब है अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम को दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना रिपीट होती है, तो और सबको पता भी होती है। अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। तो कौटिल्य को हम 3 नामों से जानते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम आपको याद रखने हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कोई भी आपको ऑप्शन में हो सकता है, चाहे चाणक्य हो, कौटिल्य हो और चाहे विष्णुगुप्त हो, वो एक ही चीज़ है। तीनों नाम जो हैं इसी के हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ के द्वारा किया गया। कल्लड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा, चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे राजतरंगिणी हो। तो पूछा जाता है राजतरंगिणी का लेखक कल्लड़, और ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में बताया क्या गया है। तो राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। एक और किताब है चचनामा, तो इसका लेखक अली अहमद है। कौन है? अली अहमद। और इसमें क्या बताया है? अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है चचनामा, और इसके लेखक हैं अली अहमद। आगे बढ़िए, अष्टाध्यायी, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट किताब। अष्टाध्यायी की बात करें तो इसको जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। किसको? अष्टाध्यायी को। लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि जो है इसके लेखक हैं। आगे देखिए, एक और है गार्गी संहिता, तो ये कात्यायन की है गार्गी संहिता, और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। आपको याद रखना है क्या? गार्गी संहिता कात्यायन की है, और ये क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। आगे बढ़िए, आगे देखिए, बताया गया है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, ये आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। पतंजलि जो है किसके पुरोहित थे या किसके शासनकाल में थे? ये पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित थे। कौन? पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या दे रखा है। आगे शायद इसमें इतना ही रखिए इस वीडियो में। आगे जो है हम पढ़ेंगे, आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विदेशी यात्राओं से मिलने वाली जानकारी, मतलब विदेशियों के विवरण। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं 2 पॉइंट। मैंने शुरुआत में आपको ट्रिक बताई थी कौन कौन सी। पूरा धर्म अति विशेष, जहाँ पर पुरातत्व संबंधी था। धर्म ग्रंथ आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें वेद आते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ वो भी आपने पढ़ लिए हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में यही सब, राजतरंगिणी की बात की जाए, चचनामा की बात की जाए, अर्थशास्त्र की बात की जाए। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथों में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विदेशियों के विवरण, कौन कौन से विदेशी और उन्होंने क्या क्या विवरण दिया है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना फीडबैक हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।